जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। और ये आप देखिए पार्ट 2, एंजॉय योरसेल्फ, कि पिक आउट द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। यस है नो, कि पिक आउट द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो अब अगर मान लो सब्जेक्ट की बात करें तो आपको पता लगा कि ये आपका डिटर्मिनर्स हो गया। यहाँ टॉल जो है ये क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अगर मैन की बात करो तो क्या हो गया, हेडवर्ड हो गया। लेकिन ईट माने खाना, ईट से लेके पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। फादर योर इज ए डॉक्टर ग्रेट। तो यही जो क्वेश्चन है जो आपसे बोर्ड में अक्सर इन टॉपिकों पे पूछा जाता है। और यही वो चीज़ें हैं जब आप इसको अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं तो ये वाक्य भी बनाने में दिक्कत होती है। अब जैसे देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है कि फादर, राइट, तो हमें मालूम है हेडवर्ड होगा। योर जो है, योर माने क्या, या तो एक क्वालिफायर होगा और नहीं तो डिटरमिनर होगा। हो गया ना। लिखा इज ए डॉक्टर, तो ये सेंटेंस आपस में अक्सर जुड़ा होता है। इज यानी हेल्पिंग और ये प्रेडिकेट में आ गया। लेकिन ग्रेट जो है यहाँ पर ना जुड़ने के नाते ये आपका किसका है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। चूंकि हम पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इस नाते ग्रेट जो है हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा, तो सब्जेक्ट के ही भाग में कहीं लगेगा, ये तो होगा। तो अब इसको जब आप बनाते हो तो हो जाता है यहाँ पर कि योर फादर, सॉरी क्या हो जाएगा, योर ग्रेट फादर। क्लियर। तो हो गया कि योर ग्रेट फादर इज ए डॉक्टर। क्लियर। तो अब आपको पता लगा कि ये जो लिखा था कि फादर योर इज ए डॉक्टर ग्रेट, तो हो गया कि योर ग्रेट फादर इज ए डॉक्टर। मान लो आपका सेंटेंस हो गया, क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया और क्या हो गया, प्रेडिकेट। राइट। सब्जेक्ट में आपको पता लगा क्वालिफायर और क्या, हेडवर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। राइट। अब फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि जो क्वालिफायर है ये बदला था किसमें, डिटर्मिनर में बदला, और इसके अलावा जो है आपका किसमें बदला, एडजेक्टिव में बदला। हेडवर्ड वैसे रह गया और क्या हो गया, प्रेडिकेट। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर आपको जैसे देखिए ये सारे चीज़ पता लग रहा है। लेकिन चौथे स्टेप पे क्या होता है, ये चौथा स्टेप आपको जो है कहीं ना कहीं बेहतर रूप से पढ़ने की जरूरत है। चौथे में क्या होता है कि डिटर्मिनर्स आपका ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एडजेक्टिव की अगर आप बात करो तो एडजेक्टिव की भी कहानी वही है कि एडजेक्टिव यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एडजेक्टिव यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन हेडवर्ड की बात करो तो हेडवर्ड 100% क्या है, फिक्स है कि हेडवर्ड अवश्य आएगा। लेकिन यहाँ मुद्दा क्या है, यही सबसे बड़ी चीज़ है कि जब वाक्य आप पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ जो हेडवर्ड है, हेडवर्ड के ही पार्ट से निकलता है। इसको हम बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। ये जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है इसी वाले जो है पॉइंट पे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देखिए एडजेक्टिव फ्रेज की जो अगर आप बात करो, एडजेक्टिव क्या, फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज की जब आप बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे कि जैसे अगर मान लो प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन प्लस अगर नाउन लिखा है तो ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। लेकिन कैसा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव तो होता है लेकिन कैसा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं, जैसे मान लो हम वाक्य भी यहाँ बता दें ताकि आपको आसानी से समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे मान लो लिखा है कि जैसे लिखा है कि माय फादर, क्या लिखा है, माय फादर इन कानपुर, क्या है, इन कानपुर इज ए टीचर। क्या हो गया, इज ए टीचर। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि माय फादर इज, क्या लिखा है कि माय फादर इन कानपुर इज ए टीचर। इज से तो फाइनल हो गया, क्या, इज से। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, 2-3 पार्ट में आपको मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन यह है कि आप हर पार्ट को अच्छे से देखिएगा ताकि जो है आपको देखने में मज़ा आए। राइट। तो अब यहाँ पर क्या है कि माय फादर इन कानपुर इज ए डॉक्टर। अब देखो माय फादर में आपको फादर तो हेडवर्ड मालूम है ना, लेकिन जो यहाँ पर लिखा है कि माय फादर, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये तो आपका क्वालिफायर हो गया, क्योंकि हमने बताया है डिटर्मिनर्स के रूप में हो भी सकता है नहीं, एडजेक्टिव भी आ भी सकता है और नहीं, लेकिन हेडवर्ड के बाद एडजेक्टिव फ्रेज अवश्य आता है, और अगर आ रहा है तो उसका स्थान फिक्स है।
अब यहाँ पर आपको पता लगा हेडवर्ड है, लेकिन इन क्या है, इन प्रीपोजिशन है और कानपुर क्या है, नाउन है। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन हुआ ना, तो ये जो प्रीपोजिशन प्लस नाउन है इन कानपुर, यही वास्तव में हमारा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। और इज ए डॉक्टर, यहाँ तो हेल्पिंग और मालूम है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा प्रेडिकेट हो गया। रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेज, अगर आप देखो इन दिल्ली 1, फादर 2, टॉल 3 और योर 4 और ए डॉक्टर 5 इज 6, यानी अगर देखा जाए तो क्रम से तो ये सेंटेंस लिखे ही हैं, लेकिन इन्हीं को क्या करना है, पुनः क्रम में रीऑर्डरिंग में करना है। तो जब इसको करेक्ट बनाओगे तो अब आपको पता लगा कि यहाँ पर इन लिखा है और दिल्ली यानी प्रीपोजिशन प्लस नाउन लिखा है, ये तो लिखा है प्रीपोजिशन प्लस नाउन लिखा है, इसका मतलब ये हमारा हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। ये एकदम फाइनल हो गया दिमाग में, ये लगेगा भैया हेडवर्ड के बाद, ये तो होगा। तो जब हेडवर्ड के, अब फादर का मतलब हेडवर्ड हो गया, टॉल माने क्या, एडजेक्टिव हो गया, योर माने क्या, योर माने क्या हो गया आपका, योर का मतलब यहाँ या तो क्वालिफायर होगा या तो डिटर्मिनस, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अभी तो हम गेस कर रहे हैं ना कि क्या आएगा। अब यहाँ पर लिखा ए डॉक्टर, इसका मतलब ये क्या है, ये भी आपका नाउन की ही तरह है, लेकिन यहाँ जो इज लिखा है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर आप अर्थ जो है साथ में थोड़ी हिंदी भी बात करोगे तो भी आपको ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि फादर टॉल योर, यानी तुम्हारे लंबे पिताजी, कह रहा है कि इन दिल्ली में है, और क्या है, डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर पिता है ये कम बताया जाता है, लेकिन ये बताया जाए कि हाँ उनके पापा जो है डॉक्टर हैं, होता ना कि उनके पिताजी क्या है, डॉक्टर है, ये बताया जाता है। लेकिन जो है डॉक्टर जी जो हैं वो फलाने पिता हैं, ऐसा कम बताया जाता है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा, जब आप सही से बनाएंगे तो हो गया यहाँ पर क्या, योर क्या, योर टॉल, योर टॉल फादर, योर टॉल फादर और क्या, इन दिल्ली, क्या, इन दिल्ली, ठीक। तो हो गया कि योर टॉल फादर इन दिल्ली और इज ए डॉक्टर, क्या हो जाएगा, इज ए डॉक्टर। तो दोस्तों अब देखिए आपको पता लगेगा कि जो है इसके अलावा भी जो है आपको सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ना होता है। अब जैसे इसमें जो है क्या हो गया कि जिससे मान लीजिए आपका सेंटेंस है, राइट, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया और क्या हो गया, प्रेडिकेट। यहाँ सब्जेक्ट में क्या होता है, एक को हम बोलते हैं जेरेंड, क्या, जेरेंड सब्जेक्ट, क्या लेंगे, जेरेंड सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जेरेंड सब्जेक्ट का मतलब हो गया क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब अवश्य आएगा, फिर जो भाग होगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। इसको क्या बोलते हैं, जेरेंड सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, जेरेंड सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो लिखा है रीडिंग, क्या लिखा है, रीडिंग इज ए गुड हैबिट, क्या लिखा है, हैबिट। तो अब आप देखो लिखा है रीडिंग इज ए गुड हैबिट, तो यहाँ रीडिंग जो लिखा है ऐसा भी आ सकता है क्या कि रीडिंग ए बुक, ऑब्जेक्ट भी इसके अपने आगे ना, कि रीडिंग अ बुक यानी किताब पढ़ना, ये तो है, रीडिंग अ बुक किताब पढ़ना, और क्या दे दिया, इज अ गुड, क्या लिखेंगे, इज आ, यहाँ भी रहेगा वही गुड हैबिट, क्या हो जाएगा, हैबिट। अब यहाँ देखो रीडिंग अ बुक में ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हो गया जेरेंड सब्जेक्ट, क्या हो गया, जेरेंड सब्जेक्ट, लेकिन इज हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो हो गया कि रीडिंग अ बुक इज अ ग्रेट, सब्जेक्ट के रूप में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, और यहाँ प्रेडिकेट जहाँ शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब या मतलब अदर वर्ड्स आपके आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ जैसे लिखा है कि टू एरर इज ह्यूमन, क्या, ह्यूमन लिखा, टू एरर इज ह्यूमन, मानव से गलती होती है, कहते ना कि टू लिव इज टू ईट, कह रहा कि टू लिव जीने के लिए खाता है, किसके लिए, जीने के लिए खाता है, लेकिन कई बार क्या होता है खाने के लिए जीते हैं, कि टू ईट इज टू लिव, खाते हैं जीने के लिए, कि जीने के लिए खाते हैं, कौन सा सही है, तो तमाम लोग जैसे जीने के लिए टू लिव इज टू ईट हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होंगे कि टू क्या हो जाएंगे, टू ईट इज टू लिव, कि खाने के लिए जीते हैं। तो अब ये तो निश्चित करता है आप जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो, लेकिन समस्याएं कहाँ हैं, समस्याएं कहीं नहीं है, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वहाँ हमारा समाधान है, सोल्यूशन है, राइट।
तो यहाँ टू लिव लिखिए चाहे टू ईट लिखिए, बात तो एक है ना। यहाँ हम अर्थ की तो बात कर नहीं रहे, हम तो ग्रामर की बात करें उस नियम को जो हमें क्या सिखा रहा है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर आता है तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनेटिव। क्या इनफाइनेटिव, क्या लेंगे, इनफाइनेटिव सब्जेक्ट, क्या लेंगे, सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर टू जो लिव लिखा है और टू ईट लिखा है, ये हमारा क्या इनफाइनेटिव सब्जेक्ट है, लेकिन इज टू ईट और इज टू लिव ये हमारा क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। क्या कि टैक्सेस इज आवर ड्यूटी, और क्या हो जाएगा, पे, अंतिम में क्या आ जाएगा, टू। अब यहाँ पर इस तरह से दे दिया तो हमें क्या है कि यहाँ पर पे लिखा है, यहाँ टू भी लिखा है, क्योंकि उसमें तो जीरो एंड आईएनजी लगा था, तो यहाँ पर फिर वही क्या हो जाएगा कि टू पे, यानी कि टू आपका हो गया फिर पे हो गया, और टैक्सेस उसका ऑब्जेक्ट होगा, टू पे टैक्सेस इज आवर ड्यूटी। तो ये जो क्वेश्चन आपका है दोस्तों, ये बोर्ड में कई बार मिल चुका है, और अगर इसको आप करेक्ट करना जानते हैं तो ये आपका सबसे बेस्ट जो है स्टडी का पहला पार्ट होगा, जब आप एक नंबर को जो है बोर्ड में पा सकते है। तो सब्जेक्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, ये तो होगा। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पर क्या होता है, इट को हम जो है इसको बोलते हैं इंट्रो, क्या, इंट्रोडक्टरी, कौन सा, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट। तो एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट का मतलब होता है परिचायक, क्या, परिचायक सब्जेक्ट, यानी कर्ता जिसको आप बोलते हैं। तो ये परिचायक एक तरह से होता है, क्यों, क्योंकि इसका केवल सब्जेक्ट के रूप में योगदान होता है, बट इसका कोई योगदान नहीं होता। हाँ, इट जो है सब्जेक्ट का तो काम करता है, लेकिन इसमें क्या क्या देता है, इसमें एडजेक्टिव भी दिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी दिया होता है, एडजेक्टिव भी दिया होता है, टू भी आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट भी आता है। तो इट का प्रयोग होता है यहाँ इस का, और इजी हो गया टू और लिव वर्ब, यानी टू के साथ वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। अब इससे मान लो यहाँ पर लिखा, क्या लिख दिया गया, स्पीक इंग्लिश, क्या लिखा, स्पीक इंग्लिश इट हार्ड, क्या लिखा, हार्ड टू इज, क्लियर। तो लिखा स्पीक इंग्लिश इट हार्ड टू इज। अब ये वाक्य दे दिया गया, इस वाक्य को क्या करना है, आपको रीऑर्डिंग में बनाना है, किसमें, रीऑर्डिंग में। तो रीऑर्डिंग में जब आप बनाएंगे दोस्तों तो इसका क्या हो जाएगा कि यहाँ हमें मालूम है इट हमारा इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, हार्ड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, टू लिखा है, इसका मतलब इसमें वर्ब कहीं होगा, तो वर्ब हमारा क्या है, वर्ब है, स्पीक तो है, और बाकी इंग्लिश जो है इसके ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया, और इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो इट यहाँ पर कोई ना तो आई सब्जेक्ट है, ना तो वी है, ना तो यू है, ना तो दे है, किसी का नाम भी नहीं है कि जिसको डिनोट किया जाए, इसका मतलब इट ही उसमें सब्जेक्ट बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा कि इट इज, क्या हो जाएगा, इट इज हार्ड टू स्पीक, क्या, इंग्लिश, राइट। तो क्या, इट इज हार्ड टू स्पीक